नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रूप धनुची आरती में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कोजागरी पूर्णिमा के बारे में, अर्थात कोजागरी पूर्णिमा इसे क्यों कहा जाता है और इस दिन किस तरह से जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। पर आज कोजागरी का असल मतलब क्या है, यही मूल रूप से आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल है कि कोजागरी पूर्णिमा इसे क्यों कहा जाता है और इस दिन क्या केवल श्री नारायण की पूजा होती है या फिर जो है लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा होती है। और क्योंकि आप पूर्वी भारत से हैं तो आपके वहाँ पर इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी चलन है, उस बारे में भी आप बताइए। बहुत सारे सवाल ना एक ही विषय पर आ जाते हैं और कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप तो बंगाली है तो वहाँ पर किस तरीके से जो है पूजा होती है उस विधि के बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना शास्त्रोक्त तो ही होते हैं, अर्थात शास्त्र में इसका वर्णन है। कुछ इसके साथ जो है लौकिक आचार जुड़ जाते हैं, लौकिक परंपरा होते हैं, हर किसी के परिवार के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैसे नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा में भी ये होती है, लक्ष्मी पूजा में भी होती है। बंगाल में दोनों लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है, कोजागरी लक्ष्मी पूजन भी मनाया जाता है और दीपावली लक्ष्मी पूजन भी। कई लोगों का ये धारणा है कि केवल बंगाल में कोजागरी पूजन ही मनाया जाता है लक्ष्मी पूजन के रूप में, दीपावली पूजन नहीं, उस दिन केवल काली पूजन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर कोजागरी लक्ष्मी पूजन और दीपावली लक्ष्मी पूजन दोनों लक्ष्मी पूजन ही मनाया जाता है। पर हाँ, क्योंकि मूर्ति में कोजागरी पूजन का चलन ज़्यादा है तो इसलिए कोजागरी पूर्णिमा के बारे में जो है ना ज़्यादा प्रचार है कि उसी दिन जो है लक्ष्मी पूजा बंगाल में ज़्यादा प्रचलित है इस बारे में। पर होती दोनों ही है, अर्थात कोजागरी और दीपावली दोनों ही पूजन होता है। तो कोजागरी का मतलब क्या होता है? कोजागरी का असल जो मतलब होता है दोस्तों, उसे कहा गया है जागरण, अर्थात कौन जाग कर रहता है, इसे जो है कोजागरी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इस दिन जो है, इस पूर्णिमा के दिन जो है, जो जागकर जो है ना धूप दीप जलाकर माँ लक्ष्मी के लिए पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर में आकर निवास करते हैं और जो है दीपावली तक जो है उसी घर में रहते हैं। और दीपावली के पूजन ग्रहण करने के बाद उन्हें जो है धन संपदा सुख के आशीर्वाद, समृद्धि का आशीर्वाद। असल में समृद्धि का मतलब वैसे केवल पैसा नहीं होता है, केवल पैसा नहीं होता है समृद्धि का मतलब। समृद्धि मतलब होता है जीवन में समृद्धि, जीवन में श्री का होना। ये जो श्री सौंदर्य है ना, यही समृद्धि होता है असल में। माँ लक्ष्मी की कृपा जो है दीपावली के दिन पूर्णता से मिल जाता है और उसके बाद ही माँ जो है वैकुंठ में गमन करती है, अर्थात जो है वो धरती पर कोजागरी पूर्णिमा से लेकर जो है दीपावली के रात तक रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस समय घर पे किसी भी प्रकार की कोई कलेश वगैरह नहीं करना चाहिए, धूप करना चाहिए, आंगन में हमेशा दिए जलाकर रखना चाहिए संध्या के समय, क्योंकि माँ का जो है वो वास होता है। कई लोग केवल दीपावली की पूजन करते हैं, वो भी जो है यानी कि जो लोग कोजागरी पूर्णिमा पर जो पूजन नहीं करते हैं वो भी इस दौरान जो है ना दीप धूप अपने घर पे करते रहते हैं। और घर की साफ़ सफाई पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते कि घर पे कभी भी जो है ना गंदगी ना हो। और खासकर जो है साफ़ सफाई का कार्य भी जो है इस पूर्णिमा की पूजा के बाद भी और अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को किसी भी प्रकार का कोई गंदगी या फिर धूल मिट्टी, ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब गंदगी बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है, दुर्गंध बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें हमेशा सुगंध और साफ सुथरे जगह ही पसंद होता है। तो कोजागरी पूर्णिमा में क्योंकि माँ घर पे जो है आ जाते हैं तो उसके बाद जो है साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कोजागरी का मतलब असल में यही होता है कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है से कोजागरी आया है दोस्तों। कोजागरी शब्द जो है कौन जाग रहा है इससे ही आया है। तो इसलिए जो है इस दिन रात्रि जागरण करने का धूप दीप जलाकर जो है विशेष प्रचलन हुआ करता था। आजकल जो है वो कोई जाग कर तो नहीं रहता है। हाँ, कई लोग जो है धूप दीप जलाकर रखते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, उसके बाद सो जाते हैं। पर नियम के मतलब नियम का बस इस तरीके से थोड़ा पालन करते हैं। और इस दिन जो है, अर्थात इस दिन जो रात्रि के समय जो है, इस दिन जो खीर और जो नारियल होता है, बताशे होते हैं, ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इस दिन नारियल की नाड़ू हो या फिर कच्चे नारियल हो, कुछ भी हो, नारियल से बना हुआ कुछ भी हो या फिर कच्चे नारियल ही क्यों ना हो, उसे खाना बहुत ज़रूरी होता है। माँ लक्ष्मी
उन्हीं पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो इस दिन नारियल ग्रहण कर, अर्थात नारियल जो है वो भोजन के रूप में यानी खाद्य के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है इस दिन नारियल खाना बहुत शुभ माना गया है। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं इस दिन नारियल खाने के बारे में। अगर आपके वहाँ पर नारियल जो है बहुत अवेलेबल होता है तो आप कोई भी नारियल, सूखा नारियल भी खा सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर सूखा नारियल बहुत ज़्यादा मिलता है नॉर्थ के साइड, तो वहाँ पर आप वो भी खा सकते हैं। मूल विषय यही है कि थोड़ा नारियल जो है इस दिन खाना ज़रूरी होता है, नियम के अनुसार जो होता है। कई जगह पर जैसे शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पर दूध की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, जो पूरी तरीके से वैष्णव मत के साथ इस नियम को मनाते हैं। तो कोजागरी जो पूर्णिमा होता है उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, यानी लक्ष्मी नारायण की आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन जो है कौमुदी पूर्णिमा के रूप में भी आप सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, या फिर नारायण पूजन जो होता है, विष्णु पूजन जो होता है वो भी कर सकते हैं, या लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर सकते हैं आप। और राधा कृष्ण जी के जो शरद पूर्णिमा उत्सव पूजन आदि होता है वो तो हो ही सकता है। पर कौमुदी पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा की पूजा में जो है ना थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क होता है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कोजागरी के मीनिंग जो है आप में से जिन लोगों ने भी पूछा था, तो उसका मतलब यही है जागरण, अर्थात रात भर कौन जाग कर रहता है, उससे ही ये कोजागरी शब्द आया है। तो आप लोग भी अगर कोजागरी पूजन करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा समय जो है कम से कम 1 बजे तक जाग कर रहना ज़रूरी होता है, नियम के अगर आप पालन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या जैसे कि आपके वहाँ पर जैसे इस दिन लक्ष्मी पूजन होते तो हम भी क्या इस दिन लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, शास्त्र में ये कहा गया है कि कोजागरी पूजा पूर्णिमा के दिन जो है आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है माँ लक्ष्मी धरित्री पर आते हैं और दीपावली तक जो है वो वास करते हैं आपके घर पे। तो इस दिन अगर संक्षिप्तता से भी हो सके तो आपको कोजागरी पूजन जो है यानी लक्ष्मी पूजन जो है वो आपको करना चाहिए। अगर आप पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो इस दौरान से जो है मतलब इस दिन जो है आपको तो मतलब घर पे जैसे धूप करना, आंगन में दीप जला कर रखना, या फिर संक्षिप्त आपके मंदिर में अगर लक्ष्मी नारायण की फोटो है तो वहाँ पर संक्षिप्त थोड़ा बहुत आरती करना, ये बहुत शुभ होता है। अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोजागरी के दिन ही माँ लक्ष्मी का एक प्रकार से स्वागत होता है। वो एक पक्ष काल तक जो है धरित्री पर ही वास करते हैं, और जिस घर में जो है बहुत शांत हो वातावरण होता है, धूप दीप किए जाते, सुगंध होते, किसी भी प्रकार की कोई कलेश नहीं होता है, वहाँ पर जो है ना माँ लक्ष्मी वास करते हैं। तो इसलिए जो है आप कोजागरी पूर्णिमा की पूजन बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको बंगाली होने की, उसके लिए आपको पूर्वी भारतीय होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्वी भारत में जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और बनारस में भी कुछ जगह पर इस पूजन को करने का चलन है। उत्तर में इसे जैसे शरद पूर्णिमा यानी राधा कृष्ण के पूजन और चंद्रमा के रंग के कपड़े जो है पहनाने की ज़्यादा चलन होते हैं भगवान के श्रृंगार में जो है। तो आप अगर चाहते हैं इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करना तो आप ज़रूर कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं होता है। हमें ना एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, मतलब भारत में इतने सारे संस्कृतियाँ हैं तो हमें थोड़ा मतलब जानकारी के अभाव है अभी भी हमें। मुझे भी उत्तर की सारी चीज़ें नहीं पता है, मैं बस कोशिश ही करता हूँ। दक्षिण की बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि दक्षिण के जो नियम होते हैं, दक्षिण के जो परंपरा होते हैं, वो केवल दक्षिण के प्रदेशों के बीच ही बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दूसरे जगह पर ना तो हमने उसे जानने की कोशिश की है और ना ही उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए जो है हमारे भारत में हर जगह पर जो है ना कुछ परंपरा है जो कि शास्त्रीय और लौकिक विधा दोनों के साथ ही चलते हैं। तो हमें जो है ना इसमें किसी भी प्रकार की कोई ये विषय नहीं सोचनी चाहिए कि इसमें क्या निषेध है, हमारे यहाँ पर इसे नहीं पालन किए जाते या फिर ऐसा कुछ। हम जो है पूरे खुले मन से अपने भगवान की पूजन अर्चन करेंगे, और उत्सव चाहे किसी का भी हो, उत्सव शायद हो सकता है कि पूर्वी भारत में उत्सव का चलन ज़्यादा है,
तो हम नॉर्थ में शायद उसे उतने बड़े मायने में नहीं मना पा रहे हैं, पर छोटे मनाकर तो हम कर ही सकते हैं, छोटे तरीके से मना ही सकते हैं उसे, पूजन आदि तो कार्य कर ही सकते हैं। तो आप अगर कोजागरी लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। लक्ष्मी नारायण की इस दिन पूजा आरती करना बहुत ही शुभ होता है। तो कोजागरी के विषय में जिन लोगों ने आपने मुझसे पूछा था कि कोजागरी का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो कोजागरी का मीनिंग जो है मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जागरण होता है, अर्थात कौन जो है पूरी रात जाग रहा है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।